सभी साथियों को नमस्कार। आज हम परसेंटेज चैप्टर के टाइप 6 के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। अब तक की पिछले वीडियोस में अभी तक हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस वाले पार्ट में आएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि P प्लस Q का 20% P माइनस Q का 50% हो तो P रेशो Q ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 7:8, 7:3, 7:5, 5:7। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, P प्लस Q का मतलब इंटू 20% इज इक्वल टू P माइनस Q का 50%। अब जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बता रखा है, 20% को पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और 50% को भी हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, P प्लस Q इंटू 1/5 और ये P माइनस Q 50% को हम क्या लिखते हैं, 1/2। अब P माइनस Q इस तरफ आ जाएगा और 5 जो है वो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो P प्लस Q इज इक्वल टू, ये वाला उधर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा नीचे। तो क्या होगा, P माइनस Q और जो ये नीचे वाला 5 वहाँ चला गया तो 5 ऊपर और ये 1 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 2। यानी कि 5 इंटू 1 5 और 1 इंटू 2 ये, तो आप क्या होगा 5/2 होगा। चलिए ये देख लीजिए, 1 और 2 इंटू 1 ये, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 5/2। अब आप यहाँ देखिए, P प्लस Q इज इक्वल टू 5, P माइनस Q इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू 5/2। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। फिर 2P प्लस Q इज इक्वल टू 5P माइनस Q। 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 5P माइनस 5Q। तो P को P की साइड ले जाइए और Q को Q की साइड लेके आइए। तो 2Q माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5P जो ये है इसको आप 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। कितना हो गया ये, 7Q इज इक्वल टू 3P। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 7/3। तो इसका रेशो हो जाएगा आपका PQ इज इक्वल टू 7:3। तो इसका उत्तर होगा इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे किया, जो आपको इतना मेथड यूज किया। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लंबा है, तो आप इसको मैं एक और शॉर्ट बताता हूँ, उसको भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए P प्लस Q, अभी यहाँ तक तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा इतना, P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू 5 इंटू 1 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5/2। तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं 5/2। आपको डायरेक्ट अगर आंसर इसका निकालना है तो करना कुछ नहीं है, ये रहा P और ये रहा Q। रेशो कैसे आएगा, P और Q 5 और 2, यानी कि 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे दोनों को तो 5 प्लस 2 यहाँ ले लीजिए और इसको ले लीजिए 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। तो आप देखेंगे कि बड़ा सिंपली एक स्टेप में या 2 स्टेप में आपका ये आंसर आ गया 7:3। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड सही करेक्ट था। एक वो मेथड था जो एक्चुअली हम करते हैं उसको वैसी तरीके से हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ये बिल्कुल डायरेक्टली हो जाता है।
तो आप चाहें तो उस तरीके से कर लें, चाहे इस तरीके से कर लें, क्योंकि वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अगर पता होगी तभी आप ये प्रोसेस भी कर पाते हैं। इसीलिए आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का एक और सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a का 20% इज इक्वल टू b का 30% इज इक्वल टू c का 1/6 हो तो a, b और c का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 2:3:16, 3:2:16, 10:15:18, चौथा है 15:10:18। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप a का लेंगे, a का 20% का मतलब डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 1/5। b का 30% मतलब क्या है? 3/10 और c का 1/6। तो a b c का अनुपात हमसे बोला है पूछने के लिए। ठीक है, बोला गया है। तो करना क्या है, पहले सबसे पहले आपको कि आप देख रहे होंगे कि ऊपर 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यानी कि आप ऊपर देखेंगे 1 3 और यहाँ पे 1। तो आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे बड़ा फोकस कीजिए कि क्या कह रहा हूँ मैं। कह ये रहा हूँ कि 3 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है कि जो ये 3 है, या तो इसको 1 बना लिया जाए या 1 को 3 बना लिया जाए। तो करेंगे क्या कि अब यहाँ पे आप 3 यहाँ पे है तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं पहले, a × 5 इज इक्वल टू 3b/10 इज इक्वल टू c/6। ठीक है, तो आपको करना है कि ये या तो इसको आप 1 बना लीजिए। जब आप इसको 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से 1/3 जब नीचे आता है तो ये 3 10/3 हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल ये सेम चीज़ है। 3b/10 इज इक्वल टू b/10/3 यानी कि 3। ठीक है, अब करना क्या है कि अब हमें इनको सबको एक साथ लिख देना, a b और c को। तो a का कितना हुआ 5 अनुपात, b का कितना हुआ 10/3 और c का कितना हुआ 6। अब आप यहाँ देखेंगे 5 10 6। अब 3 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट चाहें तो इसमें कर सकते हैं और एक बार इसमें कर सकते हैं। तो 3 × 5 15, ये शॉर्ट है, 10 का 10 रहेगा, 10 के ऊपर तो कोई मल्टीप्लाई नहीं, और 3 को 6 में करेंगे तो कितना हो गया 18। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4th बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपने फिर दोबारा देखिए एक बार, a का 1/5, b का 3/10, c का 1/6। करना क्या है, ऊपर वाले को सेम करना है, तो मैंने 3 नीचे ले लिया, 10 के नीचे आ जाएगा, तो b/10/3। इस तरीके से होता क्या है कि सभी जो वैल्यू होती हैं एक तरीके से जो इसका डिनोमिनेटर होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो 5 10/3 6, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 3 × 5 15 और 3 × 6 18। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है आपके 23:17, 11:9, 17:11, 23:11। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ही, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब तक नहीं निकल पाता जब तक उसका आप मीनिंग्स अच्छे से समझ नहीं पाते। तो पहले हमें क्वेश्चन को बड़े तरीके से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है कहीं ना कहीं गैपिंग में क्या होगा, यानी कि माइनस। ठीक है, और योग का मतलब होता है जोड़। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन करेंगे कैसे। मान लीजिए पहले दो संख्याओं का अंतर, यानी कि दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए एक संख्या x हो गई,
और एक संख्या y हो गई। तो दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब गैप यानी कि माइनस, ठीक है, का अंतर उनके योग का 15% है। अब उनके योग का मतलब इन्हीं संख्याओं का, उनके योग का, तो x प्लस वाई का कितना है 15% है, यानी कि 15/100। अब चाहे तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं, 5 के टेबल में 5 3 15 और ये हो गया 20, इस तरीके से, ठीक है। तो x माइनस वाई, अब ये वाली संख्या इसके नीचे आ जाएगी, जो ये वाला पैटर्न है वो नीचे आ जाएगा, x प्लस वाई, और वहां क्या रह जाएगा 3 ऊपर और 20 नीचे। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कि एक मैंने मेथड यूज़ किया था, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली ही करना है इस चीज़ को और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए x और यहाँ y, तो 3 और 20, यानी कि 3 और 20। सबसे पहली बात कि x और y की वैल्यू इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो 20 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा, यानी कि यहाँ देखिए 20 प्लस 3, एक तो ये, और यहाँ पे 20 माइनस 3, तो इस तरीके से आप देखेंगे 20 और 3 कितना हो गया 23, ये अनुपात लिख लीजिए यहाँ पे, और 20 माइनस 3 कितना हो गया आपका 17। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, और सिंपली आपने केवल 2 स्टेप में आपने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल सही तरीके से। अदरवाइज अगर ये हम तरीके से देखें, मेथड से देखें, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। टाइप वाइज हम चल रहे हैं और अभी हम छठे टाइप में कर रहे हैं, इसमें हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन करते हैं और इस टाइप को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, तब A और C का अनुपात क्या होगा। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, यानी कि सब पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आपकी सहूलियत रहे इस चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए आपका प्रैक्टिस भी इसी पे होना ज़रूरी है। तो A B से 40% अधिक है, तो A B से 40%, तो 40% का मतलब क्या हुआ, ये 40 है, 40%। आप पहले इसको ब्रेक कर लें, हमने पहले ही बताया कि कैसे ब्रेक किया जाता है, 2/5, यानी कि 2/5, यानी कि 40% को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बोला ये गया है कि A B से 40% अधिक है, यानी कि A ज़्यादा अधिक है, यानी कि नीचे वाला क्या होगा बेस, यानी कि 5, तो 5 ही है और 2 मैं उसमें ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अगला बोला गया B C से 20% कम है, B C से 20% कम है, B C से 20% कम है। चलिए तो यहाँ पे भी एक कर लेते हैं, इधर B C से कितना कम है 20%, और 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, यानी कि 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5। अब 1/5 अगर है तो नीचे किससे कंपैरिजन हो रहा है, B कम है C से, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, और कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो 1 गया तो कितना ये 4 हो गया, ठीक है। B C से 5% कम है, सॉरी 20% कम है। अब करना क्या है, यहाँ पे B 4 आ रहा है, यहाँ B C आ रहा है 5, तो आप देखेंगे हमें तीनों को एक साथ लेना है, तो करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे एक C बनाना है, A B और C, यही अनुपात हम देख रहे हैं। यहाँ पे B के लिए जगह नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ B 5 है, यहाँ B 4 है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज़ ना लिखे यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। इसको नीचे आ जाना है और नीचे हम एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ पे इसके साथ वाला जो रेशो है वो कितना है 4, ये कितना जाएगा 4। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक ये ब्लैंक है और एक ये ब्लैंक है, 2 स्पेस जो है वो बिल्कुल खाली है। अब उनको फिलअप करना है और इस तरीके से तीनों को निकालना है। तो करना क्या है इस वक्त, पहले तो इसको हटा लिया जाए यहाँ से। आपको जो ये 4 है यानी कि 4 है, इसको हमें इस तरफ ले आना, शिफ्ट कर देना। जो संख्या यहाँ लिखी हुई है वो संख्या हमको यहाँ लिख लेनी है, यानी कि यही संख्या यहाँ पे पड़ोसी में जो है वहाँ पे आपको संख्या रख देनी है, जो पड़ोसी संख्या है, यानी कि जो पड़ोसी वाली संख्या है वो खाली संख्या पे आ जाएगा, जहाँ पे खाली जगह है।
तो आपको क्या करना है, आपका जो बगल वाला जो खाली है उसको खाली नहीं देना, उसको यहाँ खुद जाके बैठ जाना है। तो 5 चला जाएगा फिर दोबारा यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया 5। अब आप यहाँ देखेंगे कि सभी जगह फिल अप हो चुकी हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं जो यहाँ संख्या आई है, चलिए दिखाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो 7 × 4 कितना होता है 28 रेशो 5 × 4 20 और 5 × 5 25। अब आप यहां देखेंगे ए आ गया 28, बी आ गया 20 और सी आ गया 25। पूछा गया है क्वेश्चन में ए और सी का मान, यानी कि ए और सी का रेशो। तो ए कितना है 28 और सी कितना है आपका 25, तो ये होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको समझ में, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, और ये अपना जो अगला टाइप होगा वो होगा 7वें नंबर का। 7वें टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हम अभी देखते हैं। तो 7वें टाइप का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे, और क्वेश्चन को करने से पहले जो समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो आपको करना क्या है, अपने माइंड में वो दोनों संख्याओं को ना सपोज कर लेनी है, यानी कि कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगर हम मानते हैं कि वो संख्या जो है बड़ी वाली वो x है, दो संख्या ले लेते हैं x और y ले लेते हैं, तो बड़ी वाली संख्या x और ये माइनस कर लीजिए इसमें y, तो x माइनस y उन दोनों में बड़ी संख्या के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि बड़ी वाली संख्या x है, तो दोनों का गैप यानी कि दोनों का अंतर बड़ी वाली संख्या x के 20% के बराबर है। तो 20% के बराबर है, यानी कि ये वाला दोनों गैप उसके 20% के बराबर है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और निकालना है कि बड़ी संख्या कौन सी, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले करेंगे क्या, इस 20% को पहले यहाँ से हम कट करते हैं और इसको हम बना लेते हैं कितना 1/5। ठीक है, इससे कि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस y इज इक्वल टू x/5। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई आप इसमें डायरेक्टली कर दीजिए, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू x को x की तरफ और y को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 5x माइनस x इज इक्वल टू, ये 5 उधर चला गया तो कितना हो गया पॉजिटिव हो गया, तो कितना हुआ 4x इज इक्वल टू 5y। तो x और y की वैल्यू कितनी आई 5/4, यानी कि x का मान 5 है और y का मान 4 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है छोटी संख्या 20 है, हमारी छोटी संख्या कौन सी है y, और बड़ी संख्या कौन सी है x। तो y जो है आपका वो 20 गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि छोटी संख्या। तो 4 जो है वो 20 की वैल्यू है, और आपको निकालना किसकी वैल्यू है बड़ी संख्या की। बड़ी संख्या कौन सी है x वाली, यानी कि 5। तो 4 5 20, 5 × 5 25। तो यहाँ क्या है, ये x का मान हो गया 25 और जो y का मान है वो आपको दे रखा है 20, यानी कि छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या आपकी 25 है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। तो पहले आपको करना क्या है, पहले उसको ब्रेक करना है और फिर उसको आगे लेके जाना है और इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में और इसके टाइप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। 22.5%
तो 22.5% को जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22.5, 2 इंटू 22 44 और 1 45, यानी कि 45/2। ठीक है, तो 45/2 और ये परसेंटेज की वजह से यहाँ कितना जाएगा, तो 5 9 जा 45 और ये 20, तो कितना हो गया 9/40। तो अब आप यहाँ देखेंगे 22.5% को मैंने फ्रैक्शन में तोड़ लिया, 9/40 कर लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वृद्धि करने पर, यानी कि कोई चीज पहले 40 थी और 40 से कितना उसमें बढ़ गया, यानी कि वृद्धि हो गई 22.5%। तो ये होगा आपका 40 से कितना वृद्धि हो गई 22.5%, यानी कि हम इसमें 9 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49। वो संख्या कितनी हो जाती है 49। पहले वो संख्या 40 थी लेकिन अब वो कितनी हो जाती है 49। और क्वेश्चन में कहा गया है कि वृद्धि होने के बाद वो संख्या 98 हो जाती है। हमारे अकॉर्डिंग वो 49 है और बुक के अकॉर्डिंग वो 98 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रखी है 98। कितने की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई, 49 इंटू 2 98। तो यहाँ पे भी हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। ऑप्शन है 20, 120, 480 और 720। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। x का 20% 120 है, यानी कि 120 है, तो उसी संख्या का 120% पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले से तोड़ लेंगे 1/5 इंटू 120। तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये 5 उधर चला जाएगा, तो 5 इंटू 12 6600 हो जाएगा। अब बोला गया है कि जो संख्या आ गई है उसी संख्या का 120%, तो x इंटू 120% क्या होगा, तो 600 का 120 क्या होगा 120/100, इससे 2 0 6 इंटू 12 यानी कि 72। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 720। 720 इज द राइट आंसर। ये चीज़ें आपकी ये है। ठीक है।